आमलकी एकादशी, अमलाकी एकादशी की कथा यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ इस व्रत की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग बड़े आनंद से रहते थे। वहाँ के राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा बहुत विद्वान और धार्मिक थे और उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब या नास्तिक नहीं था। राज्य के सभी निवासी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करते थे। राजा और प्रजा का व्रत। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा और प्रजा सभी ने मंदिर में जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए और रात भर जागरण किया। उसी समय वहां एक भूखा प्यासा शिकारी आया। वो बहुत थक गया था और भोजन की तलाश में था। मंदिर में हो रहे कीर्तन और भीड़ को देखकर वो एक कोने में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि कैसे सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आंवले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं। उस शिकारी ने पूरी रात जागकर विष्णु कथा सुनी और जागरण को देखता रहा। सुबह होने पर वो अपने घर चला गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। शिकारी का अगला जन्म, अनजाने में ही सही, लेकिन आमलकी एकादशी का व्रत सुनने और जागरण करने के कारण उस शिकारी का अगला जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बहुत वीर, धार्मिक और सत्यवादी राजा बना। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी वहां कुछ डाकू आए और राजा को अकेला देखकर उन पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शस्त्र चलाए, राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति देवी प्रकट हुई और उसने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके शत्रु मरे पड़े हैं। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है, जिसका पुण्य तुम्हें पिछले जन्म में अनजाने में किए गए आमलकी एकादशी के व्रत से प्राप्त हुआ है। इस दिन आंवले का फल दान करना और स्वयं सेवन करना